तारीक और तूफानी रात थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। एक पुराना और खिस्ता हाल मकान था जिसे लोग आवारा मकान कहते थे। उस मकान के बारे में कहा जाता था कि ये भूतों का मस्कन है। 3 दोस्त कबीर, मुदत्तर और अहमद अपनी दोस्ती और बहादुरी के लिए मशहूर थे। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वो इस प्रासरार मकान के राजों का पत्ता लगाएंगे। रात के 12 बजे वो मकान के दरवाजे पर पहुंचे। अहमद ने हल्की सी झुझक के साथ कहा, क्या हम अंदर जा रहे हैं? ये जगह अजीब सी लग रही है। मुदत्तर ने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, हम सब साथ हैं। कबीर ने दरवाजा खोला और बोला, चलो कुछ नया देखने का वक्त है। मकान के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी सर्द हवा ने उनका इस्तकबाल किया। हर तरफ धूल और मिट्टी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और कोने में मकड़ियों के जाले थे। अचानक फर्श पर एक निशान दिखाई दिया। मुदत्तर ने गौर से देखा और कहा, यह कोई खफिया दरवाजा लगता है। कबीर ने मुदत्तर के साथ मिलकर निशान को खोला और वो तीनों तहखाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरे। तहखाने में एक प्रासरार रोशनी थी और दरमियान में एक मेज पर एक कदीम चराग रखा हुआ था। जैसे ही अहमद ने चराग को छुआ, एक प्रासरार बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, ये मकान एक राज छिपाए हुए है। अगर तुमने ये राज हल कर लिया तो मकान आजाद होगा, हो जाएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें एक साथ रहना होगा। मुदत्तर ने कहा, हम एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बताएं हमें क्या करना होगा? बूढ़े ने चिराग के नीचे एक तहरीर की तरफ इशारा किया। कबीर ने तहरीर को बुलंद आवाज में पढ़ा, रोशनी और अंधेरे के दरमियान का राज तलाश करो। कबीर, मुदत्तर और अहमद ने मिलकर चिराग की रोशनी मुख्तलिफ दीवारों पर डालना शुरू की। अचानक एक खफिया दरवाजा नमूदार हुआ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक जादुई आईना देखा जो प्रासरार तस्वीरें हैं दिखा रहा था। आईने में एक पैगाम नजर आया, सिर्फ वही कामयाब होगा जो अपने खौफ का सामना करेगा। अहमद ने थोड़ा झुझकते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मुदत्तर ने उसे हिम्मत दिलाई, हम सब साथ हैं, कुछ बुरा नहीं होगा। कबीर ने आईने के करीब जाकर कहा, हम अपने खौफ का सामना करने के लिए तैयार हैं। अचानक आईना चमकने लगा और मकान हिलने लगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मुदत्तर ने जल्दी से चिराग की रोशनी आईने पर डाली और आईना टूटकर रोशनी में बदल गया। मकान का हिलना बंद हो गया और बूढ़ा शख्स दोबारा नमूदार हुआ। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी दोस्ती और बहादुरी ने उस मकान को आजाद कर दिया है। तुमने ये साबित कर दिया कि खौफ का सामना सिर्फ इत्तेहाद और यकीन से किया जा सकता है। तीनों दोस्त जब मकान से बाहर निकले तो सूरज की रोशनी में उनके चेहरों पर सुकून था। अहमद ने कहा, यह सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से मुमकिन हुआ। मुदत्तर ने हुंसते हुए कहा, और थोड़ी सी अक्ल भी। कबीर ने कहा, और हिम्मत का साथ। तीनों ने एक दूसरे को देखा और कहकहा लगाया। नतीजा, दूसरों की मदद करना वो सबसे अजीम अता है जो दिलों को करीब लाता है और जिंदगी को रोशन करता है।